और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए मंगलवार को कई जगहों पर क्लाउड सीडिंग की गई। कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की गई। दिल्ली के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। दिल्ली सचिवालय के पास बूंदाबांदी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उनकी सरकार ने IIT कानपुर के सहयोग से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आर्टिफिशियल रेन का पहला परीक्षण किया और अगले कुछ दिनों में इस तरह के और भी परीक्षण किए जाने हैं। दिल्ली से फराह खान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। फराह, कल दिल्ली में कई जगहों पर कोशिश की गई थी कृत्रिम बारिश की, बूंदाबांदी हुई थी, जितनी बारिश की उम्मीद थी उतनी तो नहीं हुई। इसे लेकर जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स जो इस काम में लगे हैं, वो क्या कह रहे हैं और आज किन किन इलाकों में आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल मेनका, देखिए कल जो है वो क्लाउड सीडिंग की गई थी और उसके बाद ये अनुमान लगाया गया था कि बारिश होगी, क्योंकि क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसीजर है उसके 15 मिनट से 4 घंटे के बीच में जो है वो बारिश की बात की गई थी। लेकिन जैसा IMD ने बताया था उसी के अनुसार जो 15 to 20% जो है वो नमी की कमी रह गई थी, जिसके वजह से जो है वो बारिश नहीं हो सकी। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर मौसम ठीक होगा, क्योंकि इसके प्रोसीजर में जो है क्लाउड सीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्लाउड्स में वो मॉइस्चर बने जिसकी वजह से बारिश हो सके। उसके बाद जो है ये देखा गया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो है वो ज़रूर बारिश हुई थी और वो थोड़ी सी बारिश थी। और वहीं पर ये देखा गया कि जो कण पार्टिकल्स डाले गए हैं उससे थोड़ा सा जो है आप ये कह सकती हैं कि उससे थोड़ी सी राहत जो है वो मिली है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पे मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए अभी भी जो है वो स्मोक की चादर देखने को मिल रही है। और अगर हम अभी के AQI की बात करें तो 275 है, वहीं नोएडा की बात करें तो 230 है। ये एक पुअर कैटेगरी में आता है। तो अभी भी जो दिल्ली NCR की जो हवा है वो पुअर कैटेगरी में जो है वो बनी गई है। लेकिन कल जो है वो सक्सेसफुली 2 ट्रायल्स हुए हैं। तीसरे ट्रायल की भी बात की गई थी, लेकिन आज लगता है कि उस ट्रायल को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि कल बारिश का इंतज़ार किया गया था कि कृत्रिम बारिश होगी। और कल 8 फ्लेयर्स जो हैं वो एक स्पेशल विमान के ज़रिए डाले गए थे और 30 मिनट तक का ये पूरा प्रोसीजर था। तो आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दोबारा से जो है वो सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो हो सकता है और आज फिर बारिश का अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर वो क्लाउड सीडिंग होगी तो आज बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो थोड़ी सी समस्या जो है वो बनी हुई है, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। लेकिन पहले से जो है वो दिल्ली NCR में थोड़ी सी राहत है। जहां पर बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में थी हवा, अब थोड़ी सी बेहतर हो गई, अब सिर्फ ख़राब श्रेणी में है, लेकिन फिर भी जो हवा है वो ख़राब है। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दोबारा से जो है वो क्लाउड सीडिंग होगी और उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से राहत मिल सकती है। जी, धन्यवाद फराह इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल कई जगहों पर क्लाउड सीडिंग करवाई गई, हल्की बारिश हुई है दिल्ली NCR में और आज फिर हो सकती है कृत्रिम बारिश। ऐसा होता है, इसमें अगर आज भी सक्सेसफुल होते हैं तो फिर पॉल्यूशन पर बहुत कंट्रोल हो जाएगा। इधर बात कर लेते हैं CM योगी आदित्यनाथ की, जो आज बिहार में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं बिहार में उनकी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। आज की बात की जाए तो बक्सर, भोजपुर और सिवान में उनकी मौजूदगी होगी। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा है सुबह 11:15 पर राजपुर खेल मैदान में। रघुनाथपुर जिला सिवान में जनसभा को संबोधित करेंगे CM योगी। बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 12:45 पर डुमरिया शाहपुर जिला भोजपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार के बक्सर में भी लोगों को आज संबोधित करेंगे दोपहर 2:15 पर और ये जगह है ITI ग्राउंड बक्सर, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारी कर ली गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय हैं। 20 से ज्यादा उनकी रैलियां हैं और आज 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।
लखनऊ से खबर, बीएसपी की आज मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक है। लखनऊ पार्टी दफ्तर में ये बैठक होगी जिसमें सिर्फ मुस्लिम नेताओं को ही बुलाया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मौजूदगी में ये मीटिंग होनी है। एसआईआर को लेकर भी दिशा निर्देश इस मीटिंग में दिए जा सकते हैं। बैठक का सुबह 11 बजे बीएसपी दफ्तर में होने वाली है और इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के बड़े मुस्लिम नेताओं चेहरों को बुलाया गया है। मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में बीएसपी इस बात पर भी फोकस करेगी कि 2027 विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से मुस्लिम वोटर्स को फिर से अपनी तरफ ला पाए। वहीं आपको बता दें, पिछले एक महीने में बहुजन समाज पार्टी लगातार 5वीं बड़ी बैठक करने वाली है। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, बीएसपी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। एक महीने में ये 5वीं बड़ी बैठक होने जा रही है। टारगेट क्लियर है, मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ लाने की। तो आज की बैठक में कौन कौन से बड़े मुस्लिम नेता मौजूद हो रहे हैं? क्या पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी होंगे या दूसरी तरफ सिर्फ मायावती ही होंगी? बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसके लिए वो अपना संगठन को दुरुस्त कर रही हैं। बैठकों का दौर उनका जारी है। पिछले दिनों भी उन्होंने बैठक की थी और आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो उनके मुस्लिम भाईचारा जो कमेटी है उनके नेताओं की बैठक बुलाई है। उनके कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो इस कमेटी के कार्यकर्ता हैं वो बैठक में बुलाए गए हैं, यानी कि जिला स्तरीय जो नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर इस बैठक में वो निर्देशित करेंगी आगामी जो पंचायत चुनाव है और जो विधानसभा के चुनाव है कि किस तरह से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। अगर पिछले दिनों बसपा के जो पिछले चुनाव हैं बसपा के लिहाज से देखा जाए तो बसपा ने मुस्लिमों को बड़ी संख्या में टिकट दिए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार मुस्लिमों को टिकट देती हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारती हैं और पार्टी संगठन में भी बसपा में मुस्लिमों को जगह दी जाती है। अब बीएसपी की रणनीति यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम चेहरों को जोड़ा जाए और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको इससे नुकसान जरूर पहुंचेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर आज बैठक कर रही हैं और पूरी व्यूह रचना वो आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की कर रही हैं। मायावती की सक्रियता इस बैठक में नजर सबकी बनी हुई है। संकेत, आपके पास आगे आते रहेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर वाराणसी से भी, जहां पर ज्ञानवापी केस में आज अहम सुनवाई का दिन है। ज्ञानवापी के सील वजूखाने के मामले में ये सुनवाई होनी है। सील वजूखाने के ताले पर लगे जर्जर कपड़े को बदलने का दिन भी तय हो सकता है। आज दोनों पक्षों की ओर से सील वजूखाने के ताले पर लगे जर्जर कपड़े को बदलने को लेकर सहमति जताई गई थी। आपको बता रहे, जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में आज ज्ञानवापी से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई होनी है। दोपहर 2:30 बजे से ये सुनवाई होगी। पिछली तारीख में ज्ञानवापी के सील वजूखाने के मामले में सुनवाई हुई थी। इसमें दोनों पक्षों की ओर से सील वजूखाने के ताले पर लगे जर्जर कपड़े को बदलने को लेकर सहमति जताई गई थी। साथ ही आपको बता दें, जिला जज संजीव शुक्ला ने सरकारी वकील को आज प्रशासन की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस कर कॉपी प्रस्तुत करने को कहा है। लखनऊ से खबर, यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे से यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करेंगे। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर की जानकारी देकर सहयोग की अपील की जाएगी। पीलीभीत में ट्रक और पिकअप गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। पिकअप और ट्रक पीलीभीत से पूरनपुर की ओर जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक ड्राइवर फरार है। खबर मुजफ्फरनगर से, गैस रिफिलिंग करते वक्त कार में आग लग गई। रिफिलिंग करते वक्त कार मालिक झुलस गया। दमकल विभाग ने कार में लगी आग पर काबू पाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुढ़ाना क्षेत्र के सफीपुर पट्टी का ये मामला है। गैस रिफिलिंग के दौरान आग लगी है।
और कार सवार झुलस गया है, ये भी बताया जा रहा है। फिलहाल कार में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। बुढ़ाना क्षेत्र के सफीपुर पट्टी का ये मामला बताया जा रहा है। विनेश पवार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विनेश, बताएं कि जो कार सवार जो जख्मी हुआ है, झुलस गया, उसके बारे में क्या जानकारी है और यह आग कैसे लगी? तो विनेश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कई बार कार हादसे का शिकार हुई है, लेकिन इस तरह से कार में आग लगते वक्त कार में सवार लोग भी झुलस जाएं, ऐसा कम ही होता है। यहां रिफिलिंग के दौरान कार का मालिक भी झुलसा है। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक में टक्कर मारी है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गौरीगंज से मुसाफिर खाना की तरफ जा रही थी दोनों बाइकें। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट के ट्रेजरी विभाग में हुए घोटाला मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों में पेंशनर और दलाल भी शामिल हैं। घोटाले के 43 करोड़ 11 लाख रुपए में से 1 करोड़ 23 लाख 62,475 रुपए रिकवर किए गए हैं। ट्रेजरी विभाग में घोटाले में 4 सरकारी कर्मचारी समेत 97 लोगों के खिलाफ करवी कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। 2018 से 2025 के बीच का ये मामला है। आरोप है कि ट्रेजरी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलीभगत कर पेंशनर्स के 93 बैंक खातों में फर्जी भुगतान आदेशों के जरिए रकम भेजी और बाद में उसी रकम को वापस ले लिया। जांच में खुलासा हुआ कि प्रॉपर्टी खरीदने की बात कहकर ये रकम भेजी गई, फिर 10% कमीशन का लालच देकर पेंशनर्स से पैसे निकलवा कर बंदरबाट किए गए। ये पूरा खेल है पेंशन और वेतन मद में हेराफेरी करने का। विभाग के ऑडिट में घोटाले का खुलासा हुआ। बरेली पुलिस को लव जिहाद के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी फैयाज अहमद को गिरफ्तार किया। आरोपी फैयाज नाबालिग छात्रा का आधार कार्ड बनवाकर निकाह करवाने जा रहा था। निकाह करने से पहले ही फैयाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की BSc फर्स्ट ईयर की छात्रा है, जबकि आरोपी फैयाज 2 बच्चों का पिता है। फैयाज अहमद पर अब तक 7 हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। आरोपी फैयाज शाहजहांपुर जिले के थाना निगोही कस्बे का रहने वाला है। वो कॉस्मेटिक शॉप चलाता है। लड़की के पिता ने थाना बरादरी पुलिस से मामले की शिकायत की थी। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यह मुकदमा थाना बरादरी में पंजीकृत किया गया है। आज जो आरोपी है फयाज पुत्र रियासत अली, यह शाहजहांपुर का रहने वाला है, थाना निगोही। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से पीड़िता का जो फर्जी आधार कार्ड इसने बनवाया था वह बरामद हुआ है। इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखनऊ में मारपीट की घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। सोसाइटी के अध्यक्ष रमन सिंह और उसके साथियों पर केस दर्ज हुआ है। पीड़ित लड़की ने वीडियो वायरल कर पुलिस पर आरोप लगाए तो पुलिस ने केस दर्ज किया। मामला मड़ियाओं की एल्डिको सिटी के कुटीर अपार्टमेंट सोसाइटी का है। 23 अक्टूबर को स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। लड़की और उसके भाई से मारपीट हुई थी। स्कूटी पार्क को लेकर गार्ड ने लड़के को टोका था। कहासुनी के दौरान गार्ड के वीडियो बनाने पर लड़की ने गार्ड का मोबाइल फोन छीन लिया, जमीन पर पटक दिया था। कुछ देर बाद सोसाइटी के अध्यक्ष रमन सिंह और उसके साथियों ने घर में घुसकर भाई और बहन दोनों से मारपीट की है, गाली गलौज की है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन 4 दिन बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। पीड़ित लड़की ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के भी आरोप लगाए और वीडियो वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद मड़ियाओं पुलिस ने केस दर्ज किया है। जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाओं थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीज़न भी नहीं बता रहे हैं। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्त के वहाँ अपने भाई के साथ रुकी हुई हो। झगड़े का मूल कारण ये बताया गया कि गार्ड के साथ स्कूटी लगाने पर लड़की का विवाद हुआ।
लड़की ने फ़ोन गार्ड का उठा के पटक दिया। उसके बाद सोसाइटी के अध्यक्ष और कुछ लोगों ने जाकर लड़की के भाई को मारा पीटा और उनके साथ अभद्रता की। इस बात पे मुकदमा दर्ज करके थाना मड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 20,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान अबुजर के तौर पर हुई है। बहादुरगढ़ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बहराइच में किसानों का बकाया भुगतान न कर पाने वाली सिंभावली चीनी मिल को दिवालिया घोषित कर दिया गया। मिल पर किसानों के गन्ने का तकरीबन 104 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों को भुगतान न करने पर जिला गन्ना अधिकारी ने एक्शन लिया। इलाके के किसानों को गन्ना दूसरी मिलों को बेचने के लिए कहा गया है। चिलवरिया चीनी मिल का पिछले 2 पेराई सत्रों का गन्ना मूल्य बाकी है। 23-24 का किसानों का 9 करोड़ 54 लाख रुपए बाकी है और 24-25 का 94 करोड़ 53 लाख रुपए किसानों का भुगतान बाकी है, जिसकी वजह से इस बार के सुरक्षण आदेश में गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा इसके क्षेत्र के समस्त गन्ने को निकटवर्ती ऐसी चीनी मिलों को आवंटित कर दिया गया है जो समयान्तर्गत भुगतान करती हैं। अब किस्मों को उन चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करके समय से उनका भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।